बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अगुनि सगुनि दुई ब्रह्म स्वरूपा, कथ अगाध अनपि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम देहुते, के जेहि जागो निज बस नित बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के दो रूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। प्रेरि सुजनि जन जन ही जन की, कहो प्राप्ति प्रीति रुचि मन की। एको दरुगत देखो एको पावक समजुग, ब्रह्म विवेको अभय अगम जुग सुगम। नाम ते केहू राम बड़ ब्रह्म राम ते व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी। सत चेतन धन अनंत राशि। सज्जनगण इस बात को मुझ दासी की ठड़ाइयाँ केवल काव्यों को ना समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात करता हूँ। दोनों प्रकार के ब्रह्म ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो कट के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकार अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। उस प्रभु हृदय अछत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निपुण नाम निरूपन नाम जतन ते, सो प्रगटत जमित मूल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जब जीव दीन और दुखी नाम का रूपण करके नाम जतन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रत्ना के जानने से उसके मूल। निर्गुण ते ही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, केहू नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। सियापति राम जय जय राम। इस प्रकार निर्गुणों से नामक प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अन्यासा, भगत है मुद मंगल वासा। श्री रामचंद्र जी के भक्तों के हितों के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं की सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तपस्ती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सकेतु की, सहित सेन सुत कीन विवेकी। सहित दोष दुख दास दुरासु, दलई नाम जिमिरावे रिविनिसि नासु। भंजो राम अपु भव चापु, भव भय भंजन नाम प्रतापु। श्री राम जी की एक तपस्वी स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं को इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम प्रताप ही संसार के सब भयों को नाश करने वाला है। दंडक बनु प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निश्चर निकल दले रघुनंदन, नमु सकल कलि कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों को मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों को समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी गीध सुस्वेकनी, सुगति दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेश विदिते गुनी गाथ। सियापति राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी तो सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों की मुक्ति दी, परंतु राम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण देव, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक बंद वर विरज विराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरणों में रखा। यह सब कोई जानते हैं।
परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कपि कटुक बिटोरे, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरे, नाम लेतु भव सिंधु सुखारी, करहु विचार सुजन मनु हमारी। श्री रामचंद्र जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधते लिए थोड़े परिश्रम नहीं किए, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए। राम सकल रनु रावण मारा, सिया सहित निज पुर पुग धारा, राजा राम अवध रजधानी, गावत गुनी सुर मुनि बरवानी, सेवक सुमिरत नाम सुप्रीता, बिनु श्रम प्रबल मोहि दलु जीता, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, राम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावणों को युद्ध में मारा। तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम होके प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचारते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी, रामचरित सत कोटि महा लिहा महेश जिय जानी, सियापति राम जय जय राम। इस प्रकार नाम ब्रह्म और राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान दोनों वालों को भी देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित मानसों से इस राम नाम को ग्रहण किया है। मास पारायण पहला विश्राम। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु मंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने भी मंगलिक राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादिक सिद्धि मुनि योगी गण नाम ही प्रयाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जनेऊ नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, भगत शिरोमणि ते भे प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं और आप हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव समलान जपेउ हरि नामो, पयउ अचल अनुपम ठाउ, सुमरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे ही रामु। ध्रुव जी ने ग्लानिसों यानी कि विमात के विचारों से दुख होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री रामचंद्र जी को अपने वश में कर रखा है। अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ, भय प्रकटु हरि नाम प्रभाऊ, कहु कहाँ लागी नाम बढ़ाई, राम नसा कही नाम गुण पाई। नीच अजमिल गज और गणिक श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम को गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को काल पतरु, कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भागते, तुलसी तुलसी दासु, सियापति राम जय जय राम। कलयुग में राम नाम कल्पतरु यानी कि मनचाहा पदार्थ देने वाला है और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने भाग से तुलसीदास तुलसी के समान हो गए हैं। चाहु जगु तनि कल तिहु लोका, भय नाम जप जीव विशोका, वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू। केवल कलयुग की ही बात नहीं, चारों युग में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम का जप जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संत को मत यही है कि समस्त पुण्यों को फल श्री रामचंद्र जी में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषित प्रभु पूजे, कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले युग में ध्यान से
दूसरे यानी कि त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर युग में पूजने से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकती। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरन समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अमित दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कलयुग के काल में तो नाम ही काल वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवंचित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और एक लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान परम धाम देते हैं और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ही ज्ञान है। राम नाम ही एक आधार है। कपटी खान कलयुग की काल नेमि के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धि और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक सिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि, पलल हिदली ससुराल। सियापत राम जय जय राम। राम नाम श्री नरसिंह भगवान हैं। कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं, शत्रुओं, कलयुग के दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भय कुभाव अनक सल सहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। सुमिरी सूर नाम राम गुण गाथा, करहु नाहि रघुनत ही माता। अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध या आलस्य किसी तरह से नाम जप से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी के मस्तक नवाकर मैं रामायण राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मेरी सुधारि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अदाति। राम सुस्वाने कुश सेवक मेसो, निज दिशि देख दया निधि पेशो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं आदाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि के अपने ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोकहु वेद सुसहिब रीति, विनय सुनत पही चानत प्रीति। गिनि गरीब ग्रम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यह रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर, गरीब, गवार, निगारवासी, पंडित, मूर्ख, बदनामी, यशस्वी। सुकबि कुकबि निज मति अनुहारी, नृपहु सरत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर असंसा और अतपरन कृपालु राजा। सुनी सन मन ही सबहि सुबानी, भनति भगत निति गति पहचानी। या प्राकृति महिपाल स्वभाव, जान शिरोमणि कौशल राव। सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चालकों को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यशो सौभाग्य समान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का कौशलनाथ श्री रामचंद्र तो चतुर शिरोमणि हैं। रीझत राम सनेहु न सोते, को जग मंद मलिन मति मोदे। श्री रामचंद्र जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सट सेवक की प्रति रुचि, रखई राम कृपाल। उपल किए जल जान जही, सचिव सुमित कपि भाल। सियापति राम जय जय राम। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हो कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। सहीव सीता नाथ सो
सेवक तुलसीदास सियापति राम जय जय राम। सब लोग मुझे श्री रामचंद्र जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों को विरोध नहीं करता। कृपालु श्री रामचंद्र जी इस निंदकों को सहते ही श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक हैं। अति बड़ी मोरी टिड़ाई खोरी सुनियद नर कहु नाक सकोरी समुझी सहम मोही उपड़र अपने सो सुधि राम कीन नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी टिड़ाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक से कोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डरते डर को रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्रेम में भी इस पर मेरी इस ठड़ोई को दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनिया विलो की सुचित चख चाही भगति मोरी मति स्वामी सराही कहत नर साही ओहि अनीके रीजत राम जान जन जी के। वर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षुओं से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय तो अपनों को अपना उनका सेवक बनाने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह लच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दाय के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सिय बर हिय की जही अद विधय व्याध जिमि बाली फिर सुकंठ सोई कीने को चाली। प्रभु के चित्त में अपनी भक्ति की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और अपने उनके हृदय की अच्छाई को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याधि तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव चली। सोई कर तूति विभीषण केरी सपने हुसोना राम ही अहेरी ते भरत ही भेटत सन माने राजसभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण थी, परंतु रामचंद्र जी ने सुप्रेम भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरुतर कपीडार पर ते किए अपू समान तुलसी कहु ना राम से सहिब सील निधान सियापति राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंदमय परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ की शाखाओं पर कूदते बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरी के सील निधान स्वामी कहीं भी नहीं। राम निकाई रावरी है सबही को नीक जो यह सांची है सदा तो नीको तुलसी सियापति राम जय जय राम। हे श्री राम जी, अपनी अच्छाई सभी का भलाई है, अर्थात अपना कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। एह विधि निजी गुण दोष कहीं सबही बहुरिन सिर नाई बरनौ रघुवर विशद जसु सुनि कलि कलु सुनि साई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जग बलिक जो कथा सुहाई भरद्वाज मुनिवर सुनाई कहु सोई संवाद बखानी सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि यज्ञ वाक्य जिन सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारत